हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैंकर्स फन में। आज जब सरकार द्वारा बैंकर्स की कड़ी मेहनत द्वारा ली गई एक सिक्योर जॉब को प्राइवेटाइज करने की बात आ रही है, तब भी क्या कारण है कि कुछ बैंकर पीछे हट रहे हैं और इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ मुख्य कारण। बेसिकली बैंक में 3 तरह की उम्र के लोग हैं। एक 20 से 35 साल की उम्र के, दूसरे 35 से 50 साल की उम्र के और तीसरे आते हैं बुजुर्ग यानी कि 50 से 60 साल की उम्र के। तीनों ही तरह के लोग अपनी अलग अलग मजबूरियां गिनवाते हैं। अभी नंबर 1 कैटेगरी में आते हैं यंग जनरेशन, यानी कि हम जैसे लोग 20 से 35 साल की उम्र के। अच्छा, वो लोग अपनी नई शादी, छोटे बच्चे और माँ बाप की जिम्मेवारियों में फंसे हैं। दूसरी तरह के लोग 35 से 50 साल की उम्र के, वो अपने बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादियां और भी कई जिम्मेवारियां गिनवाते हैं। तीसरे तरह के 50 से 60 साल की उम्र के लोग हैं, वो ये सोचकर नहीं बोलते हैं अभी 4 या 5 साल की नौकरी बची है, क्यों बिना मतलब पंगे लेने हैं, क्यों बिना मतलब पक्की फसल बर्बाद करनी है। तो भाई साहब, लड़ेगा कौन? कोई बाहर से आके खड़ा होगा क्या लड़ने के लिए? देखो, मैं सब बैंकर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, 95% बैंकर्स का यही हाल है। मजबूरी हर इंसान की है, किसी को फैमिली की, किसी को बच्चों की, किसी को अपने माँ बाप की। हर इंसान को कोई ना कोई मजबूरी है, लेकिन हमें खड़ा तो होना पड़ेगा ना। अभी इन लोगों में भी 2 कैटेगरी और है, एक नेगेटिव बैंकर, एक पॉजिटिव बैंकर। पॉजिटिव बैंकर वो लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, खड़े हो गए हैं। और नेगेटिव बैंकर में कई बैंकर ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन होकर रहेगा, इट्स ऑल ओवर। और कई लोग तो एफबी पर आकर ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं कि भाई साहब एफबी पर ही बोलते हो। तो उनको एक ही बात बोलना चाहूँगा, किसी भी काम को करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार होता है, माहौल बनता है, उसी प्लेटफॉर्म को तैयार करने की कोशिश की जा रही है। पर नेगेटिव माइंड के लोग वो लोग हैं जो ना तो कभी कुछ करेंगे और ना दूसरों को करने देंगे। मैं ये वीडियो डालना नहीं चाहता था, लेकिन एफबी पर कई लोगों के कमेंट और पोस्ट देख के मन बड़ा दुखी होता है। याद करो वो दिन जब नौकरी के लिए आप लोगों ने कड़ी मेहनत की थी। भाई आपका तो पता नहीं, मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट था और मुझे बैंकिंग का पेपर पास करने के लिए 2 साल लग गए थे। 2 साल में फॉर्म भरता था और रिजेक्ट होता था बार बार। जिस नौकरी को इतने स्ट्रगल से आप लोगों ने पाया है, अगर उसके लिए आप लोग नहीं खड़े हो रहे, बहुत दुख की बात है। देखता हूं मैं कई लोग ऐसे भी हैं जो बस देख रहे हैं, ना कुछ बोलेंगे ना कुछ कहेंगे, मूक दर्शक की तरह। हमारे घर की जिम्मेदारी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पर क्या जिस नौकरी की वजह से हमारा घर चल रहा है उसे बचाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? अभी गवर्नमेंट ने एक स्मार्ट मूव खेला है धीरे धीरे बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करने का, ताकि जो बैंक बच गए हैं वो साथ में ना खड़े हो पाए और बाद में जो बैंक प्राइवेट हो जाएंगे, बाकी जो बचे हुए सरकारी बैंक है उनको प्राइवेट करने की बारी आएगी, तब वो प्राइवेट बैंक ना खड़े हो पाए साथ में। इसे कहते हैं अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की नीति। हम सभी को यह समझना होगा, गवर्नमेंट किसी भी बैंक को नहीं छोड़ेगी। अगर अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हो तो खड़े हो जाओ इस डिवाइड एंड रूल की नीति के खिलाफ। स्टॉप प्राइवेटाइजेशन। किसका इंतजार कर रहे हो? कोई नहीं आएगा आपकी नौकरी बचाने। आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा, खुद लड़ना पड़ेगा। जैसे ही सरकार का फरमान आए, सब खड़े हो जाओ स्ट्राइक के लिए, धरने के लिए। और वैसे भी बैंक प्राइवेटाइजेशन हो जाएंगे तो प्राइवेट नौकरी तो करनी है, वो तो कहीं भी कर लेंगे ना। भरोसा रखो खुद पर, सीधी भर्ती में नहीं आए हो। IBPS क्लियर करके कई लोगों को पछाड़ के उसके बाद आपको बैंक की नौकरी मिली है। प्लीज सब लोग इकट्ठे हो जाओ। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी स्ट्राइक करनी है या धरना देना है। एक माइंड प्रिपेयर रखो, जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट आए, ऑफिशियल स्टेटमेंट आए, हम लोगों को तैयार रहना है स्ट्राइक के लिए, धरने के लिए। अभी YouTube पर कई ज्ञानी लोगों की वीडियो देख रहा था कि अभी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, कई डॉक्यूमेंट भी दिखाए उन्होंने। भाई साहब, अभी नहीं होगा तो आपके पास कोई ऐसा ऑथेंटिकेशन है कि कभी नहीं होगा? और इंतजार करें क्या प्राइवेट होने का? गवर्नमेंट बैंकों को प्राइवेट करे ना करे वो चीज अलग है। हमारे और भी कई मुद्दे हैं, हम लोगों का एकजुट होने में क्या जा रहा है? तो दोस्तों, जिन्होंने शुरुआत कर दी है बहुत अच्छी बात है, एकजुट हो गए हैं, और लोगों को भी साथ में जोड़ें और सभी तरह के सोशल मीडिया, ट्विटर पर हैशटैग लगाकर स्टॉप प्राइवेटाइजेशन। और जो लोग किन्हीं कारणों की वजह से एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, वो लोग यही सोच के एकजुट हो जाए कि इस नौकरी को पाने के लिए आप लोगों ने कितना स्ट्रगल किया था, कितनी दिन रात एक की थी। अंत में सभी बैंकर भाइयों, जो लोग हमसे ये कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन होके रहेगा, उनके लिए कुछ लिखा है कि हौसला हो तो परिंदे ही पिंजरा तोड़कर उड़ जाते हैं। लोगों से ये कहकर आए हैं, साहब
तुम तो गैरों की बात करते हो, हम तो अपनों का मजाक सह कर रहे हैं। तो प्लीज़ उन नेगेटिव बैंकरों को बोलना चाहूँगा, आप खुद खड़े नहीं हो सकते, मत खड़े हो, पर प्लीज़ जो लोग खड़े हैं उन्हें डिमोटिवेट ना करें। गुड बाय, टेक केयर।